हरे कृष्णा। तो ये जो समय है बहुत ही पवित्र है। कात्यायनी व्रत का मार्गशीर्ष नाम का महीना है और इस महीने में जो व्रत की कन्याएं हैं वो श्री कृष्ण को पति बनाने के लिए कात्यायनी व्रत करती हैं। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ये 10वां स्कंध और अध्याय 22 है। इसमें श्लोक संख्या 2 और 3 है। आप्लुत्याम्भसि कालिन्द्यां जलान्ते चोदिते रुणे कृत्वा प्रतिकृतिं देवीम् आनर्चुर्नृपैशकतीं गन्धैर्माल्यसुरभिर्बलिभिर्धूपदीपकैः उच्चावचैश्चोपहारे प्रबाले फलतण्डुले। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं आप्लुत्याम्भसि कालिंद्या, कालिंदी के जल में जो है डुबकी लगा करके। तो ये जो व्रत की कन्याएं हैं तो यमुना जी के जल में डुबकी लगाती हैं। जलान्ते चोदिते रुणे, वे जो है स्नान करती हैं। तो कहाँ पर स्नान करती हैं? जो यमुना जी का तट है, इसे कहते हैं जलान्ते। तो जल के जहाँ पर जल का अंत होता है, क्योंकि नदी बहुत गहरी भी है और बहुत भयानक होती है, तो इसलिए नदी के तट पर जहाँ वे सुरक्षित रहेंगी, जलान्ते चोदिते रुणे। और जिस समय अरुण उदय होता है, उदिते अरुणे, तो अरुण का जब उदय होता है तो सूर्य का जब उदय होता है तो उस समय जो प्रकाश होता है उससे पहले अरुण का उदय होता है। तो अरुण का मतलब है कि जिस समय आकाश में कुछ ललामी आती है तो उसे अरुण बोलते हैं, तो उसे अरुणोदय बोलते हैं। सूर्योदय के पहले अरुणोदय कहलाता है ना। तो अरुण जो है ये सूर्य देव के सारथी का नाम है। तो जब सूर्य का उदय होता है तो सूर्य देव तो रथ में बैठे हैं, लेकिन सारथी आगे होता है, रथ के आगे होता है सारथी। तो पहले सारथी ही दिखाई पड़ता है, बाद में रथ में बैठा हुआ जो यात्री है वो दिखाई पड़ता है। तो सूर्यदेव तो यात्रा करते हैं लेकिन सूर्य का जो रथ है उसमें सारथी कौन है? अरुण है। तो अरुण जो सारथी हैं सूर्यदेव के, तो ये गरुड़ के भाई हैं, कश्यप और अदिति। कश्यप और अदिति, तो अदिति कश्यप की पत्नी है और दिति भी कश्यप की पत्नी है। इस प्रकार से कुल मिला के कश्यप मुनि की 17 पत्नियां हैं, है ना। तो उनमें एक कद्रु भी है, कश्यप मुनि की पत्नी, जो कि सर्पों की माता है। और एक विनता भी हैं, कश्यप मुनि की पत्नी, जो कि गरुड़ जी की माता है। तो गरुड़ जी का जन्म हुआ था जब कश्यप मुनि से, तो उससे पहले अरुण का जन्म हुआ था। तो अरुण जो है जब कश्यप मुनि से अरुण का जन्म हुआ था तो अदिति, क्षमा करना, जो विनता है, विनता, तो विनता के गर्भ से एक अंडा पैदा हुआ था। तो कद्रु जो है कश्यप मुनि की पत्नी थी, तो वो सर्पों की माता थी। तो वो तो बहुत से सर्पों की माता बन गई, उनके बहुत से पुत्र हो गए सर्प के रूप में। लेकिन विनता जो है अभी तक माता नहीं बनी, क्योंकि जो अंडा है तो अभी तक उससे बच्चा नहीं निकला। तो विनता देवी जो है ये सोच करके कि उनकी जो सौत है अनेक पुत्रों की माता बन गई है, अभी तक मैं माता नहीं बनी, तो अंडे को उन्होंने फोड़ दिया, ये सोच करके कि जल्दी मैं माता बन जाऊं। लेकिन अंडे के अंदर जो बच्चा था तो उसका पूरा शरीर तैयार नहीं हुआ था। तो चूंकि पूरा शरीर तैयार नहीं हुआ था और विनता ने अंडे को फोड़ दिया, तो जो बालक अंडे से निकला तो उसके पैर जो है बने नहीं थे। तो उस बालक ने जो है अपनी माता को शाप दिया कि हे माता, तुमने जो है मेरे शरीर को पूरा नहीं बनने दिया और तुम अपनी जिस सौत के कारण तुमने
इस अंडे को फोड़ दिया और मेरा शरीर नहीं बनने दिया कि तुम जल्दी से जल्दी माता बन जाओ, उसी सौत की तुम्हें दासी बनना पड़ेगा। तो अरुण ने जो है अपनी माता बिनता को श्राप दे दिया और फिर आकाश में उछल करके वो जो है सूर्य देव के रथ का सारथी बन गया। तो अभी सूर्य देव के रथ के सारथी अरुण हैं, तो चूंकि सूर्य का रथ चलाते हैं, सूर्य के रथ के 7 घोड़े हैं, तो रथ चलाने में सारथी को अपने पैरों की कोई आवश्यकता नहीं होती है। उसे तो सामने रास्ता देखना होता है और घोड़ों पर नियंत्रण करना होता है, तो उसके हाथ में लगाम होती है, चाबुक होती है, तो पैरों की आवश्यकता नहीं है। आजकल जो गाड़ियाँ चलाई जाती हैं तो ड्राइवर को जो है पैरों का भी इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन सूर्य के रथ में ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि सारथी को अपने पैरों का इस्तेमाल करना पड़े। तो सूर्य के रथ में बैठे बैठे अरुण जो है सूर्य का रथ चलाते हैं और सूर्य देव के आगे चलते हैं। तो सूर्य देव के आगे होने के कारण जब सूर्य का उदय होता है, जब सूर्य देवता दिखाई दें, तो उसके पहले अरुणोदय होता है। अरुण तो आसमान जो है जब लाल होता है तो उसे अरुणोदय कहलाता है ना। तो यहाँ बताया गया है कि जो व्रत की कन्याएं हैं, जिस समय सूर्योदय भी नहीं हुआ, अरुणोदय हुआ, तो उसी समय वो क्या करती हैं, स्नान कर लेती हैं, यमुना जी में स्नान कर लेती हैं। तो हालांकि इतनी छोटी कुमारिकाएं हैं, लेकिन उनके मन में कितना उत्साह है, इसे कहते हैं उत्साह है कि सूर्योदय से पहले ही पहुंच जाती हैं। तो घर से जब चलती हैं तो और पहले चलती होंगी, तो कितने पहले चलती होंगी, रात के अंधेरे में चलती होंगी, लेकिन अकेली कन्या के अंदर इतना साहस नहीं हो सकता, क्योंकि स्त्री अबला होती है, चाहे बड़ी स्त्री हो या छोटी कन्या हो, किसी के अंदर भी साहस नहीं होता, ये सब अबलाएं कहलाती हैं। लेकिन अगर इनको जो है अगर एक साथ कोई कार्य करना हो मिल कर के, तो फिर इनको बल मिल जाता है। तो ये जो कन्याएं हैं तो अकेली नहीं हैं, अलग अलग घरों से निकलती हैं, एक दूसरे को बुला लेती हैं और एक दूसरे के हाथ को पकड़ करके चलती हैं और यमुना जी के निकट आती हैं और स्नान करती हैं। तो आप लोग त्याम्भसी कालिंद्या जलांते चोदिते ऋणे। तो जब अरुणोदय हुआ तब तक अरुणोदय हो जाता है, सूर्योदय तो अभी भी नहीं हुआ, तो जब अरुणोदय भी नहीं हुआ था तो उस समय ही आ गई, और जब तक स्नान किया उन्होंने तब तक अरुणोदय हो गया। कृत्वा प्रतिकृतिम देवीम, तो यमुना जी के तट पर ही देवी की प्रतिकृति बना लेती हैं। तो सब कन्याएं मिलकर के देवी की प्रतिकृति बना लेती हैं। तो यहाँ पर देवी कौन सी देवी हैं, कात्यायनी देवी हैं। कात्यायनी देवी जो दुर्गा देवी का ही एक नाम है, तो उन देवी की प्रतिकृति बना करके आनरचुर नृपसकती पूजा करती हैं। तो पूजा कैसे करते हैं पूजा, तो उसमें कुछ सामग्रियों का वर्णन है कि उन्हें जो सामग्रियां मिल जाती हैं आसानी से, उन सामग्रियों के द्वारा पूजा करती हैं। लेकिन जो देवी की प्रतिमा बनाती हैं, मूर्ति बनाती हैं, तो वो किस चीज़ की बनाती हैं, बालू की मूर्ति बनाती हैं। तो वहाँ पर यमुना के तट पर जो बालू मिलती है तो उसकी मूर्ति बनाती हैं। लेकिन समझना चाहिए कि बालू से कोई मूर्ति नहीं बन सकती, उसमें मिट्टी भी मिली होना चाहिए, तो मिट्टी भी मिला करके, बालू में मिट्टी मिला करके और वे जो है पानी में उसको सान करके और देवी की जो है मूर्ति बना लेती हैं और फिर जो है पूजा करती हैं, देवी की पूजा करती हैं। गंधैर माल्य सुरभिभिर, जो सुगंधियाँ चंदन हैं और भी जो भी सुगंधियाँ उन्हें प्राप्त होती हैं, आसानी से प्राप्त हो जाती हैं, तो उनके द्वारा पूजा करती हैं। गंधैर माल्यर और मालाएं बनाती हैं।
फूल तोड़ करके और उनको जो है गूँथ लेती हैं, मालाओं के रूप में फूलों को गूँथ लेती हैं, तो मालाओं के द्वारा पूजा करती हैं। सुरभि फिर जो बहुत सुगंधित मालाएं हैं उनके द्वारा, और बलिभिर धूप दीपिके, और जो भी भेंटें उनको प्राप्त हो जाती हैं, धूप और दीपक, ये सब जो है उन्हें प्राप्त होती हैं। उच्च अवचय, तो कुछ वस्तुएं हैं जो महंगी हैं और कुछ वस्तुएं सस्ती हैं, जो कुछ भी पूजा की सामग्री उनको मिल जाए, उच्च अवचय उपहार है, तो इन भेंटों के द्वारा देवी की पूजा करती हैं। प्रवाल फल तंडुलय, और जो कोपल हैं, वृक्षों में जो कोपल होती हैं तो उनसे पूजा करती हैं, फलों से पूजा करती हैं, और तंडुलय, तंडुलय का मतलब है चावल। तो जो भी उनको प्राप्त होता है सामान, तो देवी की पूजा करती हैं। तो जो देवी हैं, जो कात्यायनी देवी हैं, तो वो इन बालिकाओं की इस भावना से बहुत प्रसन्न हैं कि इनके अंदर कोई भौतिक कामना नहीं है। देवी की जो लोग भौतिक कामनाओं से पूजा करते हैं, तो देवी उनकी पूजा से इतनी प्रसन्न नहीं होती हैं जितनी प्रसन्न इनकी पूजा से होती हैं। क्यों? क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण को अपना पति बनाना चाहती हैं। गीता में भगवान कहते हैं कि ये जो मेरी भौतिक प्रकृति है, जो कि दुर्गा के रूप में या कात्यायनी के रूप में, जो भी आप समझें, तो भगवान की भौतिक प्रकृति है ना, तो ये भगवान की माया भी कहलाती है, माया देवी भी कहलाती है। तो भगवान कहते हैं गीता के 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में, दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्या, कि मेरी जो माया है तो ये दैवी है। दैवी का मतलब है अलौकिक है, जिसे जीव जो है समझ नहीं सकता, जीव अपनी शक्ति से, अपनी बुद्धि से समझ नहीं सकता, वो दैवी है। दैवी हिंसा गुणमयी मम माया दुरत्या, तो बहुत मुश्किल है इसको जीतना। मामे भी ये प्रबद्धन्ते माया मेताम तरंदते, जो मेरी शरण में आते हैं वे ही इस माया से छूट पाते हैं। तो ये जो देवियां हैं, ब्रज की जो कन्याएं हैं, ये माया को जो है जब पूजा कर रहे हैं, माया को प्रसन्न कर रही हैं, तो माया देवी प्रसन्न हो रही हैं। इनकी सेवा से माया देवी प्रसन्न हो रही हैं। क्यों? क्योंकि ये कृष्ण की प्राप्ति करना चाहती हैं। तो ये जो देवी हैं भगवान कृष्ण की माया देवी, तो ये बहुत कृपा करती हैं ऐसे लोगों के ऊपर जो सरल स्वभाव के होते हैं और कृष्ण की शरण लेते हैं। तो कृष्ण के चरणों में जो पूजा करना चाहते हैं, कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं, तो ऐसी कामना से अगर कोई माया देवी की पूजा करता है तो माया देवी बहुत प्रसन्न होती हैं, और उस समय माया देवी उनके जीवन के जितने अवरोध होते हैं उनको दूर कर देती हैं, बाधाओं को दूर कर देती हैं, और कृष्ण की प्राप्ति आसान हो जाती है। तो यही देवी है, जो लोग इस देवी को भोगना चाहते हैं, इस देवी से भौतिक कामनाएं पूरी करना चाहते हैं, तो उनको ये देवी अनेक प्रकार के बाधाएं डालती है। अगर भौतिक कामनाएं भी पूरी करती है तो अभी और कई प्रकार के कष्ट भी उत्पन्न करती है, क्योंकि ये देवी, माया देवी, इस बात से प्रसन्न नहीं होती हैं कि कोई व्यक्ति माया देवी को प्रसन्न करे लेकिन कृष्ण से स्वतंत्र होकर के सुखी होना चाहे। लेकिन ये जो ब्रज की कन्याएं हैं, ये कृष्ण से स्वतंत्र होकर के सुखी नहीं होना चाहती हैं, ये कृष्ण को सुख प्रदान करना चाहती हैं। इसलिए माया देवी इनकी सेवा से बहुत प्रसन्न है। तो ये जो ब्रज की कन्याएं हैं, तो ये सरलता से देवी की पूजा कर रही हैं, और इन्होंने कोई किसी योग्य ब्राह्मण को पुरोहित नहीं बनाया है, जो कि इनकी पूजा कराए, और ये संभव भी नहीं है, क्योंकि अपने माता पिता की आज्ञा के बिना ही ये कार्य कर रहे हैं।
तो इन्होंने अपने माता पिता को भी कुछ नहीं बताया, क्योंकि ये जो ब्रज की कन्याएं हैं ये कृष्ण को अपना पति बनाना चाहती हैं। तो इनके लिए बड़ी लज्जा की बात है कि अपने माता पिता को बताएं। तो अपने माता पिता को नहीं बताया तो फिर पूजा के लिए इनको पुरोहित कहाँ से मिलेगा। तो बिना किसी पुरोहित के ये देवी की पूजा कर रही हैं। तो यद्यपि ये जो पूजा है इसमें बड़ा संदेह है कि कैसे ये जो पूजा है ये पहुँचेगी देवी के पास। लेकिन कृष्ण चूँकि इनके हृदय में बैठे हुए हैं और कृष्ण प्रसन्न है इनकी इस भावना से, इसलिए जो देवी हैं, माया देवी हैं, तो ये इनके इस कार्य से प्रसन्न हो रही हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि गंधैर माल्य सुरभिर बलिभिर धूप दीपिके। तो अनेक प्रकार की सामग्रियाँ उन्होंने जुटाई हैं, अनेक प्रकार की सामग्री उन्होंने जुटाई हैं। और ये ब्रज की कन्याएँ तो कोई कन्या जो है किसी विशेष स्थान से कोई सामग्री ले आती है, दूसरी कन्या किसी दूसरे स्थान से कुछ और सामग्री ले आती है। तो इनको अपने अपने क्षेत्र में जो जो चीज़ें शुद्ध मिलती हैं तो वो जो है ला कर के यहाँ पूजा के स्थान में रखती हैं और इस प्रकार से देवी की पूजा करती हैं। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि ये जो ब्रज की कन्याएँ हैं ये पूजा करती हैं और डेली पूजा करती हैं, रोज़ पूजा करती हैं। कात्यायनी का जो व्रत है, व्रत का मतलब ही है कि एक भी दिन ना मतलब बीते, एक भी दिन बिना पूजा के ना बीते। और इतना पक्का नियम कि अरुण का जब उदय होता है तो उसी समय ये जो है स्नान कर लेती हैं। जब आकाश में लालिमा आती है तो सूर्य का उदय नहीं हुआ। जब सूर्य का उदय होता है तो आकाश की लालिमा नहीं रहती, तो जब सूर्य का उदय नहीं हुआ तो आकाश में लालिमा रहती। तो आकाश में लालिमा होती है, उसके पहले ही स्नान कर चुकी होती हैं। तो ये उत्साह कहलाता है। उत्साह रूप गोस्वामी कहते हैं कि भक्ति में अगर उत्साह हो तो भक्ति जो है फिर सफल होती है। तब भक्ति में कोई व्यक्ति सफल हो पाता है अगर उत्साह हो। और उत्साह सबसे पहले आवश्यक होता है भक्ति में। 6 प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं भक्ति में। उत्साह निश्चयात् धैर्यात्, एक तो उत्साह होना चाहिए, इसके बाद फिर निश्चय होना चाहिए, निश्चय के साथ में भजन करना है। फिर धैर्यात्, धैर्य के साथ भजन करना है। तत्त कर्म प्रवर्तनात्, फिर जो शास्त्रों में बताए गए आवश्यक कार्य हैं उनको करना है, ये चौथा है। संग त्यागात, और जो असत लोग हैं उनकी संगति से दूर रहना। और फिर छठवां है सतोवृत्ते। तो सतोवृत्ते का मतलब है कि जो कृष्ण के भक्त हैं तो उनकी संगति में रहना। सतोवृत्ते षड्भिर भक्तिर प्रसिद्ध्यति। तो 6 प्रकार से भक्ति में सफलता प्राप्त होती है। तो उनमें सबसे पहला उत्साह है, और उत्साह का मतलब यही होता है कि प्रत्येक कार्य को समय से पहले ही किया जाए। तो ये जो ब्रज की कन्याएं हैं इनके अंदर बहुत उत्साह है ना। और कोई भी कन्या ऐसा नहीं सोचती है कि मैं किसी प्रकार विलम्ब करूं। तो दूसरी कन्याएं जब तक आए तैयार हों चलने के लिए, तो प्रत्येक कन्या समय से पहले आती है। और इस प्रकार से वे जो है वहाँ यमुना के तट पर पहुँच करके और जब स्नान कर चुकी होती हैं तभी अरुणोदय होता है, आकाश में लालिमा छाती है। तो इस प्रकार से पूरा महीना ये पूजा करती हैं। और इनकी पूजा की जो भावना है तो जितना अधिक किसी व्यक्ति की कम उम्र होती है और वो पूजा की विधि का पालन करता है तो उसको उतना ही ज़्यादा श्रेय प्राप्त होता है, या भगवान की दृष्टि में उसकी पूजा का उतना ही ज़्यादा महत्व होता है। जैसे ध्रुव महाराज थे तो 5 वर्ष की अवस्था में यमुना के तट पर मधुवन में वे जो है तपस्या करते थे। तो भगवान ने छोटे से बालक की जब देखी
कि किस प्रकार से लगन के साथ पूजा कर रहा है, तो भगवान 6 महीने में प्रसन्न हो गए और दर्शन दिया, है ना। तो उसी प्रकार से ये जो कन्याएं हैं तो इनकी और ज़्यादा ध्रुव महाराज से भी ज़्यादा सेवा की भावना है। तो इसलिए इनको 1 महीने में ही क्या हुआ, भगवान ने जो है इनको दर्शन दे दिया और इनके साथ में वो संबंध बनाया, पति का संबंध बनाया जो कि ये चाहती थी। तो ध्रुव महाराज हालांकि पूरी तरह से वन में ही रहते थे, अपने महल को छोड़ करके जंगल में ही रहते थे और उन्होंने बड़ी कठोर तपस्या की, लेकिन ये जो कन्याएं हैं ये तो इस प्रकार से नहीं जा सकती हैं, अपने घर को छोड़ के वन में तो नहीं जा सकती हैं, लेकिन घर से ही निकलती हैं। लेकिन घर से निकलती हैं तो बिना माता पिता की आज्ञा के इन लोगों ने ऐसा जो नियम बनाया, तो ये भगवान की दृष्टि में बहुत बड़ी तपस्या है। तो बहुत बड़ी तपस्या है भगवान की दृष्टि में। और इस प्रकार के कार्य से इसे तीव्र भक्ति जिसे कहते हैं, यह तीव्र पूजा, तो तीव्र पूजा या तीव्र भक्ति के द्वारा जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो पूर्णिमा के दिन इनको जो है भगवान इनके इस कार्य का पूरा अनुमोदन करते हैं, इनके इस कार्य की प्रशंसा करते हैं। भगवान नहीं कहते कि तुमने मेरी पूजा नहीं की, ये तो बड़ी निंदा की बात है, तुमने मेरी पूजा नहीं की, तुमने दूसरे देवता या देवी की पूजा क्यों की। नहीं, भगवान ये नहीं कहते हैं। भगवान बहुत इनकी पूजा से प्रसन्न होते हैं और इनकी पूजा को भगवान स्वीकार करते हैं। तो वास्तव में इनकी जो भावना कृष्ण के प्रति जो थी, तो वो देवी की पूजा वास्तव में नहीं हो रही थी, बल्कि कृष्ण की पूजा हो रही थी। और जो देवी हैं तो वो इस पूजा को कृष्ण को अर्पित कर रही थी, क्योंकि ये जो देवी हैं वो कृष्ण की ही शक्ति हैं। तो इस प्रकार से जब कृष्ण को प्रसन्न करने की भावना से ये देवी की पूजा करते हैं, तो वास्तव में कृष्ण प्रसन्न होते हैं और इनकी पूजा को कृष्ण ही स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार से इनका जो है ये व्रत पूरे महीने चलता है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।